ध्यान दीजिए, मस्ती का स्टेशन सैराडॉन एडवांस की पेशकश मनोरंजन गली आ गया है। यहाँ सुनिए मजेदार किस्से, मनोरंजक चुटकुले और साथ ही पाइए जानकारियाँ। हंसी ठिठोली हल्ला गुल्ला होगा धमाल, खुल्लम खुल्ला सर के टेंशन को देके पेंशन। आ जाओ आरामपुर स्टेशन, आ जाओ आरामपुर स्टेशन। कॉल लगाओ 704 520 11 11। सिर्फ एक सैराडॉन। नव्या अपने घर पहुंची ही थी कि काव्या तो वहां पहले से ही मौजूद थी। उसने नव्या से इशारों में पूछने की कोशिश की, लेकिन नव्या उसे कुछ खास नहीं बता पाई। डिनर के बाद जैसे ही दोनों फ्री हुए तो नव्या और काव्या दोनों टेरेस पर चले गए खुलकर बात करने। नव्या तो खुद बहुत बेचैन हो रही थी सारी बातें काव्या को बताने के लिए। काव्या ने बेचैन होते हुए पूछा, अरे अब बताएगी भी कि कैसा है तेरा फ्यूचर हस्बैंड? जहाँ तक मुझे लगता है कि उसकी एज तो बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन सुन, आप फिर भी मुझे सब बता डिटेल में। नव्या तो काव्या की बेसब्री देखकर ही हैरान थी, जबकि वो अच्छे से जानती थी कि इस सब के पीछे नव्या की क्या मजबूरी थी। नव्या ने काव्या को बताना स्टार्ट किया, नो डाउट ही इज गुड लुकिंग, लेकिन यार आई कांट एक्सपेक्ट कि ये वही शख्स होगा जिसकी वजह से मैंने अपनी जॉब खो दी थी। अब तो सच में लगता है कि ही डिजर्व टू बी पनिश्ड। काव्या ने हैरान होते हुए पूछा, अब ऐसा भी क्या बुरा कर दिया उस शख्स ने तेरे साथ? नव्या ने काव्या की तरफ आंखें दिखाते हुए कहा, क्या कर दिया? मुझे इस हालत में पहुंचा दिया कि मुझे ये सब करना पड़ रहा है। ऊपर से जनाब कहते हैं, आई विल गिव यू बेटर एक्सपीरियंस नेक्स्ट टाइम। काव्या भी नव्या की इस सिचुएशन का मजा लेने के अलावा कुछ नहीं कर रही थी। उसने नव्या से कहा, वैसे पहला एक्सपीरियंस कैसा था? अब तो नव्या को सच में गुस्सा आ गया। उसने काव्या से गुस्से में कहा, अगर तुझे यही सब बात करनी है तो मैं चलती हूँ। काव्या ने नव्या को मनाते हुए कहा, अरे यार तू तो बुरा मान गई, तुझे इन चीजों को लाइटली लेना चाहिए। आफ्टर ऑल ये सिर्फ एक डील है, कहीं ऐसा ना हो कि तुझे सच में उससे प्यार हो जाए। नव्या ने काव्या की बात की गहराई को समझते हुए कहा, आई गेस यू आर राइट, मुझे इस सब के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। दोनों बातों में ही बिजी थी कि तभी नव्या को नीचे से किसी ने आवाज लगाई। नव्या और काव्या अब सोने के लिए चली गई थी, लेकिन नव्या की आंखों से आज नींद गायब थी। वो चाहकर भी अपने आप को साहिल के बारे में सोचने से रोक नहीं पा रही थी। उसका ध्यान बार बार साहिल की कही हुई बातों पर ही जा रहा था। अब उसे अफेक्शन कहा जा सकता था जो दोनों को एक दूसरे से होने लगा था। नव्या भले ही इस बात को नकार रही थी, लेकिन साहिल की बातों ने उसके दिमाग में घर कर लिया था। इधर साहिल का भी बेचैनी से बुरा हाल था। अक्सर उसे शर्टलेस सोने की आदत थी, तो उसने अपने रूम में आते हुए शर्ट को निकालकर पास में पड़े हुए काउच पर फेंक दिया था, जिसके बाद वो वॉशरूम जाकर फ्रेश हुआ और आकर बेड पर लेट गया। नींद तो आज साहिल की आंखों से भी गायब थी। जैसे तैसे वो सो पाया। सुबह की पहली किरण साहिल की ग्लास विंडो से होते हुए उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंख खुली। साहिल उठकर सीधे नहाकर रेडी हो गया। आज उसने डीप ब्लू कलर का एक बिजनेस सूट पहना था, जो उसकी बॉडी पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिट आ रहा था। साहिल हमेशा की तरह अपने टाइम पर रेडी होकर निकल गया। नव्या भी साहिल के टाइम से अपने टाइम को मैच करने के लिए निकल गई, लेकिन आज शायद उसकी किस्मत थोड़ी खराब थी, जिसकी वजह से वो ट्रैफिक में फंस गई थी। इधर साहिल ऑलरेडी ऑफिस पहुंच चुका था और नव्या का इंतजार कर रहा था। उसे सब कुछ बर्दाश्त था, लेकिन काम के टाइम में उसे कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं थी। साहिल का पारा हाई होने लगा था। इधर नव्या अभी भी अपने सामने आई परेशानी से जूझ रही थी। शौर्य साहिल के केबिन में आया। वाह भाई, आज तो कुछ ज्यादा ही चार्मिंग लग रहा है। किस पर बिजलियां गिराने का इरादा है तेरा? साहिल ने शौर्य की तरफ घूरते हुए कहा, ये क्या? मैंने पहली बार ट्राई किया है जो तुझे इतना स्पेशल लग रहा है। आज हमारी यूके क्लाइंट्स के साथ मीटिंग है, भूल गया तू शायद। शौर्य ने साहिल के मजे लेते हुए कहा, अरे यार, हर वक्त सिर्फ काम काम काम, इसके आगे भी लाइफ है यार। वैसे सुना है तेरी नई असिस्टेंट बहुत ही खूबसूरत है, कहीं उसके लिए इतना रेडी होकर तो नहीं आया तू? साहिल को तो पहले ही नव्या के लेट आने पर गुस्सा आ रहा था और ऊपर से शौर्य की बातें। मुझे लगता है कि मैं ही असिस्टेंट हूँ, बॉस तो वो है जो अभी तक ऑफिस नहीं आई है। शौर्य साहिल के तेवर देखकर ही समझ गया था कि वो बहुत गुस्से में है। उसने साहिल से कहा, लगता
है आज तो बिजली गिरने वाली है तेरी नई असिस्टेंट पर। बेचारी, लगता है आज ही उसका आखिरी दिन होने वाला है। शौर्य इतना कहकर पलटा ही था कि एक लड़की हांफती हुई पसीने में लथपथ साहिल के केबिन के डोर को नॉक करते हुए अंदर दाखिल हुई। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि नव्या थी, जो जैसे तैसे इस हालत में साहिल के केबिन में पहुंच गई थी। उसकी हालत देखकर ही लग रहा था कि वो पता नहीं कितनी दूर से पैदल चलकर आई होगी। उसकी पसीने पसीने हालत देखकर शौर्य ने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, हाय, यू मस्ट बी नव्या, राइट? नव्या ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। शौर्य ने आगे कहा, आज तुम्हारी खैर नहीं है, तुम्हारा बॉस बहुत गुस्से में है। और इतना कहने के बाद वो वहां से बाहर चला गया। नव्या ने साहिल की नजरों से नजरें मिलाकर भी नहीं देखा। वो ऑलरेडी बहुत घबरा रही थी शौर्य की बात सुनकर, लेकिन साहिल ने जब उसकी हालत पर ध्यान दिया तो उसे समझते देर नहीं लगी कि वो टाइम से आने के चक्कर में क्या स्ट्रगल करते हुए वहां तक पहुंची है। साहिल ने नव्या की तरफ देखते हुए कहा, कम एंड सिट। नव्या धीमे कदमों से चलकर साहिल के सामने वाली चेयर पर बैठ गई। साहिल ने अपनी पॉकेट से रुमाल निकालकर नव्या की तरफ बढ़ा दिया। क्लीन योर फेस। नव्या साहिल के गुस्से को एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन साहिल तो उल्टा उसे ही अपने आप को क्लीन करने के लिए बोल रहा था। नव्या ने कांपते हाथों से साहिल से वो रुमाल लिया और आहिस्ता से अपने चेहरे को साफ करने लगी। साहिल ने नव्या से कहा, बेटर यू गो टू योर केबिन एंड क्लीन योरसेल्फ। हमें अभी कुछ देर में मीटिंग के लिए निकलना है। नव्या साहिल की बात सुनकर वहां से उठकर अपने केबिन में आ गई। उसने अभी तक काफी हद तक अपने हुलिये को सुधार लिया था। इस जल्दबाजी में दोनों ने जो नोटिस नहीं किया वो ये था कि बाय चांस आज नव्या ने भी डीप ब्लू कलर का ही सूट पहना था, जो उसके गोरे रंग पर बहुत खिल रहा था। नव्या ने अपने चेहरे को साफ करने के बाद साहिल के उस रुमाल को अपनी डेस्क पर रख दिया, जिसके बाद वो अपने बालों को थोड़ा संवारती है और अपने काम में लग जाती है। साहिल ये सब अपनी फाइल को रीड करते करते बीच में नोटिस कर रहा था। नव्या को तो इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि साहिल की नजरें उस पर बार बार जा रही थी। नव्या अपने काम में पूरी तरह से बिजी थी जब उसने बीच में टेबल पर रखे साहिल के उस रुमाल को उठाकर अपने चेहरे के करीब लाकर स्मेल किया। उस रुमाल में साहिल के इम्पोर्टेड परफ्यूम की खुशबू बसी हुई थी, जो नव्या को ऐसा करने पर मजबूर कर रही थी। साहिल ने जब नव्या की इस हरकत को देखा तो वो अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था। नव्या से इस तरह की हरकत की उसे उम्मीद नहीं थी। नव्या ने एक बार फिर से साहिल के उस रुमाल को टेबल पर रख दिया और अपने काम में लग गई। लगभग 1 घंटे बाद नव्या साहिल के केबिन में आई। उसने साहिल के सामने फाइल्स बढ़ाकर कहा, प्लीज आप इन्हें एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद मैं मीटिंग की तैयारी कर लेती हूँ। साहिल ने नव्या के हाथ से फाइल ली और उन्हें एक एक करके रीड करने लगा। साहिल को नव्या के काम में परफेक्शन नजर आ रहा था, जिसकी उसे नव्या के जॉब के दूसरे दिन तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वाकई में नव्या का दिमाग इन सब कामों में काफी शार्प था। साहिल ने फाइल्स को कैजुअल तौर पर देखकर नव्या की तरफ बढ़ा दिया। बी क्विक, हमें अगले 15 मिनट में निकलना है। नव्या जैसे ही वो फाइल्स लेकर अपने केबिन की तरफ बढ़ी तो उसने नोटिस किया कि साहिल के केबिन से उसका केबिन बहुत अच्छे से विजिबल है। इसका मतलब साहिल ने उसकी सारी स्टूपिड हरकतें देख ली होंगी। अब तो नव्या का शर्म से जमीन में गड़ जाने का मन हो रहा था। कैसे वो साहिल के रुमाल से आने वाली उसकी परफ्यूम की खुशबू को स्मेल कर रही थी। नव्या मन में सोच रही थी, ये जरूर मुझे क्रीप समझ रहे होंगे यार। हाउ एम्बैरेसिंग आई एम फीलिंग राइट नाउ कि बस इस बिल्डिंग की विंडो से जंप कर दूं। ओह गॉड, अब मैं इन्हें फेस कैसे करूंगी। यही सोचते हुए नव्या के गाल शर्म और एम्बैरेसमेंट से लाल हो गए थे, जो साहिल ने भी नोटिस कर लिए थे। साहिल ने नव्या की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नव्या ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, नो नथिंग, हाँ आई एम कमिंग इन 10 मिनट्स। बोलते हुए नव्या फुर्ती से अपने केबिन में चली गई, जिसके बाद साहिल तो अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाया। इतनी फनी लड़की उसने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। सच में झल्ली और क्यूट थी नव्या, जो साहिल के दिल में अपनी जगह बनाने लगी थी। लेकिन साहिल को अभी इसका अंदाजा नहीं था, क्योंकि उसके लिए प्यार एक नई चीज थी जिससे वो आज तक दूर ही रहा था। नव्या जल्दी से अपनी सभी फाइल्स को समेटकर बाहर आ गई। उसने फाइल्स को अपने एक हाथ में होल्ड किया हुआ था और साहिल के पीछे पीछे चल रही थी। जब साहिल ने कहा, यू वेट आउटसाइड, मैं भी आता हूँ, इतना कहते हुए साहिल वापस अपने केबिन में आ गया था।
और नव्या बाहर कार के पास पहुंच चुकी थी जहां शौर्य और शैला पहले से ही उनका वेट कर रहे थे। साहिल अपने केबिन से सीधे नव्या के केबिन में गया और उसने नव्या की टेबल पर रखे अपने रुमाल को उठाकर अपनी पॉकेट में डाल दिया। अब तो उस एक रुमाल में साहिल और नव्या दोनों की खुशबू बस चुकी थी, जो अब साहिल के लिए काफी कीमती था। साहिल वहां से सीधे बाहर आया तो उसने नोटिस किया कि शैला वहीं खड़ी होकर साहिल का इंतजार कर रही थी, जबकि नव्या वहां दिखाई नहीं दे रही थी। असल में शौर्य उसे पहले ही लेकर जा चुका था, क्योंकि शैला ने शौर्य से साहिल के साथ जाने की जिद की थी। शौर्य का नव्या को साथ ले जाने के पीछे कोई मकसद नहीं था, लेकिन साहिल को शौर्य का ऐसा करना अच्छा नहीं लगा। एक तो वो नव्या को साथ ले गया और ऊपर से शैला को उसके लिए छोड़ गया, जिससे वो खुद ही पीछा छुड़ाना चाहता था। साहिल ने गुस्से में कार का डोर खोला और कार में बैठ गया। साहिल को इस बात पर भी गुस्सा आ रहा था कि कैसे नव्या शौर्य के कहने पर उसके साथ उसकी कार में चली गई। इधर शौर्य और नव्या उस होटल के बाहर पहुंच चुके थे जहां उनकी मीटिंग होनी थी। शौर्य ने नव्या से कहा, सो कैसा जा रहा है तुम्हारा एक्सपीरियंस? नव्या ने सवालिया नजरों से शौर्य की तरफ देखते हुए पूछा। एक्सपीरियंस? कैसा एक्सपीरियंस? शौर्य ने जवाब दिया, यार तुम तो सच में बहुत भोली हो। साहिल के साथ काम करने का एक्सपीरियंस और क्या? नव्या ने हैरान होते हुए पूछा। क्यों, इतना मुश्किल है क्या उनके साथ काम करना? शौर्य ने साहिल की कार की तरफ इशारा करते हुए कहा, लो आ गए तुम्हारे बॉस। आई एम डैम श्योर कि वो तुम पर गुस्सा होगा। नव्या ने शौर्य से परेशान होते हुए पूछा, लेकिन क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया? शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बिना अपने बॉस की परमिशन के मेरे साथ मेरी कार में जो आ गई, इसका खामियाजा तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। वैसे ऑल द बेस्ट। नव्या तो अब सच में साहिल के चेहरे को देखकर घबराने लगी थी। साहिल ऐसे उसे घूर रहा था जैसे उसे खा जाएगा। वो समझ चुकी थी कि साहिल सच में इस बात से गुस्सा है कि उसने उसका इंतजार क्यों नहीं किया।